Hi all, welcome to Khan Open Academy. We'll be having a look at the mathematics part of National Council for Education Research and Training (NCERT) books. तो मेरे पास है NCERT और यहाँ हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला सिलेबस पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर असल में होता क्या है और एरिया क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं पेरीमीटर में। पेरीमीटर होती है किसी भी चीज़ की बाउंड्री की लेंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रेक्टेंगल है, इसकी आउटसाइड जो वॉल है या बाउंड्री या एक्स वाई जेड जो भी हम कहें फेंसिंग, इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा एक रेगुलर शेप मिले, इस टाइप की शेप का भी अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो वी शुड नो ऑल द टोटल लेंथ ऑफ दिस आउटसाइड बाउंड्री, उसे ऐड करके हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर मोस्टली हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी गार्डन की फेंसिंग करनी होती है या आउटसाइड लेयर पे अंदर वाला पोर्शन छोड़ के कुछ लगाना होता है, हमें एग्जैक्ट लेंथ पता होनी चाहिए। तो here we'll be look at mostly the perimeter of rectangle and square। दोनों के लिए पेरीमीटर कैलकुलेट करना इज़ वेरी इजी। पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल जैसा कि हम लोग जानते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ अपोजिट लेंथ इक्वल होती हैं, अपोजिट ब्रेड्थ इक्वल होती हैं। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाता है P = 2L+B। मतलब हम यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड कर देंगे, उसका डबल कर देंगे, यह आ जाएगा पेरीमीटर। इस बात का ध्यान रखना है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ हम ले रहे हैं दोनों एक ही यूनिट में हो, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। एरिया जब कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल का तो इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ फॉर रेक्टेंगल। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले रेक्टेंगल के हैं। अब आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर में जैसा कि हम जानते हैं कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला और इजी हो जाता है, सिंपल 4 इंटू साइड को हम ए लिखते हैं 4A। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए सिंपल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और क्योंकि दोनों के दोनों सेम है A²। इसी के साथ हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक फर्स्ट प्रॉब्लम से। Ashi wants to put a lace all around a rectangular tablecloth that is 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। सबसे पहले क्वेश्चन में ही हमें हिंट दे दिया है इन्होंने कि एक टेबल क्लॉथ है, एक टेबल है, इसके ऊपर हमें एक क्लॉथ बिछाना है और इसकी लेंथ 3 मीटर है और विड्थ 2 मीटर है। हमें लेस की लेंथ निकालनी है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया, कैसे? क्योंकि हमें ये विड्थ नहीं बताई है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल यहाँ पे पेरीमीटर निकाल लेंगे। यहाँ दोनों के दोनों मीटर्स में है, 2 3 + 2। बॉड मास कहता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करें, इसलिए ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी था हमने उसे सॉल्व कर लिया। 2 5 10 मीटर्स। पेरीमीटर भी एक लेंथ की ही यूनिट है, तो जो यूनिट लेंथ की होगी, ब्रेड्थ की होगी, वही पेरीमीटर की होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ अ स्क्वायर पार्क। अब यहाँ क्वेश्चन समझने की बात करी जाएगी। अगर हम कोई पार्क है जो कि रेक्टेंगुलर है, उसके 3 चक्कर लगाते हैं तो हमने क्या कवर किया? 2 3, हमने इसका पेरीमीटर की डिस्टेंस कवर करी। सिंपल, अगेन इसका फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ लेंथ कितनी है? 75 मीटर्स। ओके, दिस इज स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली गुड। पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू साइड, और साइड हमें कितने की गिवन है? 75। 4 इंटू 75 300 मीटर्स। लेकिन ये अभी आंसर नहीं आया। आंसर कब आएगा? आंसर आएगा जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा, थ्री इंटू पेरीमीटर, क्योंकि उसने 3 चक्कर लगाए, 900 मीटर्स। ये डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा। आगे चलते हैं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम सारी नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे जो जो डिफ़िकल्ट हैं उन्हें लिया जाए। जैसे कि फाइंड आउट द मिसिंग टर्म, ये इजी है क्योंकि हमें पेरीमीटर गिवन है, हमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। जैसे लास्ट वाला हम पिक करते हैं, फर्स्ट का सी। पेरीमीटर हमें यहाँ 12 मीटर गिवन है, लेंथ इज 3 मीटर, ब्रेड्थ मिसिंग है। तो पेरीमीटर का हम सिंपल यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पेरीमीटर हमें गिवन है 12, 2, लेंथ इज 3, ब्रेड्थ को हम बी ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ ये एक इक्वेशन बन गई सिंगल वेरिएबल में, जिसे हमें सॉल्व करना है। हमें ब्रेड्थ की वैल्यू चाहिए, तो हम ब्रेड्थ को अकेला कर लेंगे। 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, 2 डिवीजन में चला जाएगा दूसरी साइड, 2 6 12, 6 इक्वल टू 3 प्लस बी। हमें बी की वैल्यू चाहिए, यहाँ 3 पे कोई साइन नहीं है तो हम प्लस एज्यूम कर लेते हैं। इसे दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 3 मीटर्स। ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rectangle having side length 5 centimeter, breadth 3 centimeter is made using a piece of wire। एक तार को लिया हमने और उसे मोड़ के रेक्टेंगल बना दिया। स्ट्रेट वायर था, उसे मोड़ के एक रेक्टेंगल बना दिया। If the wire is straightened and then bent to form a square, इस रेक्टेंगल की हमें लेंथ और विड्थ गिवन है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो यूज़र ने क्या करा है, इसे स्ट्रेट करके, मतलब तार को खींच के इसका स्क्वायर बना दिया। हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है, तो बहुत इजी है, वर्ड्स में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो पेरीमीटर हमें कैलकुलेट करना है पहले इस रेक्टेंगल का, 12 प्लस बी, 5 प्लस 3, यहाँ के 2 इंटू 8, 16 सेंटीमीटर। अब इसे हमने स्ट्रेट एंड करके स्क्वायर बना दिया। हमें स्क्वायर की साइड चाहिए, तो ये जो पेरीमीटर यहाँ आया है उसमें हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। सिक्सटीन हमारे पास पेरीमीटर है, तो हमें साइड चाहिए
4 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो जाकर डिवीजन में चला जाएगा। 4 4 जा 16। साइड आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसी तरह और भी पेरीमीटर के क्वेश्चंस हैं। आप में से कोई भी अगर is facing any trouble in this exercise, you are most welcome to email me or you can comment the problem here. I'll try to reach out to you to solve it out. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स सिर्फ वर्ड्स का गेम होता इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ एक फेंसिंग करनी है और फेंसिंग जो होती है ना वो आउटसाइड होती है बाउंड्री में, और उस पार्क में हमारी लेंथ है, हाउ मच इज़ द लेंथ 150 मीटर्स एंड द ब्रेड्थ इज 120 मीटर्स। यहाँ यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, हमें देखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। और फेंसिंग की कॉस्ट भी गिवन है 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 40 रुपीज़ पर मीटर। सिंपल पैरामीटर कैलकुलेट करके हम इसे जो रेट है उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आगे 270 2 7 14 540 मीटर्स। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारी हो गई 540 इंटू रेट जो कि है 40। 4 4 जा 16 4 5 जा 20 21,600 रुपीज़। ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। इसी तरह हम लास्ट वाला क्वेश्चन लेंगे आज के लिए। अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेड्थ 160 मीटर। ही वॉन्ट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप। तो यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे हम, बहुत ईजी है। लेंथ गिवन है 230 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 160 मीटर। पेरीमीटर कैलकुलेट कर लो 2L + B, दोनों की यूनिट सेम है तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 230 + 160 390 2 इंटू 390 2029/18 780 मीटर्स। अब फेंसिंग हमें 3 रोप के साथ करनी है, और तो हमें टोटल लेंथ ऑफ रोप कितनी चाहिए ये पूछा गया है। तो कुछ नहीं, लेंथ ऑफ रोप नीडेड 3 इंटू 780 3 8 जा 6 24 3 7 21 और 23 मीटर्स 2340 मीटर्स। ये हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फॉर पैरामीटर्स। In the next session we'll be taking up area. Till then you can try some of the perimeter exercises and let me know. You can comment it out or reach me on Instagram for any kind of problem. Thanks all, and don't forget to subscribe Khan Academy, Khan Open Academy.